तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 रोमांस एनिमे के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने 100 सब्स भी बहुत जल्दी करवा दिए। मैं आशा करता हूँ कि इस साल हम लोग 200 सब्स भी क्रॉस कर दे। थोड़ा चैनल के बारे में भी कुछ बोलना है, तो बिना किसी बकवास के हम हमारा इंट्रो लगा देते। नंबर 5 पे है योर लाई अप्रैल एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनिमे। और इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट एरिमा कोसे। इसका बचपन उसकी मम्मी के हाथों खोल के बजा दिया जाता है। सरल और आसान भाषा में कहा जाए तो उसकी मम्मी से अब्यूज करती थी क्योंकि उसको जापान का बेस्ट पियानिस्ट बना सके इसलिए। और अरिमा के हाथ में ट्रॉफी हो, और ऐसा ही होता है। अरिमा के हाथ में ट्रॉफी भी आ जाती है, पर तब ये होता है भी उसकी माँ उसे गाली और अब्यूज करती रहती है क्योंकि उसको पुश करना रहता है अरिमा को बेस्ट पियानिस्ट बना सके इसलिए। और एक अननोन डिजीज के कारण अरिमा की माँ मर जाती है और उसका असर अरिमा पे होता है। वो एक ट्रॉमा में चला जाता है। मैं जो पियानो बजाता है उसकी आवाज़ वो सुन नहीं सकता, और वो सुन पाएगा कि नहीं वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। देखते देखते 2 साल बीत चुके होते हैं और अरिमा पियानो को बजाने को छोड़ देता है। अरिमा के पास 2 दोस्त रहते हैं और वो दोस्त होने के बावजूद भी वो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। जिंदगी में आ जाती है एक 14 साल की लड़की जिसका नाम कायोरी रहता है। और कायोरी एक फ्री स्पिरिटेड वॉयलिनिस्ट रहती है। और फ्री स्पिरिटेड का क्या मीनिंग है वो आपको गूगल देख के ही पता चलेगा। क्या कायोरी अरिमा के जीवन में रंग डालेगी, वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से रंगीन दुनिया बना पाएगी, वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। किमिना आंदायो ओशिएते कुरेना यामी मो हिराकुरी नारा होशिएती जोरा नारू। नंबर 4 पे है तमाको लव स्टोरी। तमाको लव स्टोरी एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस और कॉमेडी एनिमे है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के और एक लड़की से। लड़की का नाम तमाको रहता है और लड़के का नाम मोची रहता है। वो दोनों साथ में पले बड़े हैं, सेम स्कूल में एडमिशन लिए है और दोनों बेस्टी भी है और एक दूसरे के सामने भी रहते हैं। एक लड़का और एक लड़की कभी बेस्टी नहीं हो सकते। 10 मिनट बाद 2 बेस्ट फ्रेंड माइट किस इन द रूम। यस वी विल। समझ रहे हो मुझे 13 साल का रहता तब उसे पता चलता है कि मेरे को तमाको से प्यार हो चुका है, पर वो कन्फेस नहीं कर पाता और तमाको उसे बेस्टी की तरह ही ट्रीट करती है। मोची तमाको को बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, पर एक दिन होता है कि मोची टोक्यो निकल जाता है। तमाको को ये याद आता है कि मोची ने मुझे कुछ बोला था कि वो मुझे कुछ बोलेगा। क्या वो 3 वर्ड्स बोल पाएगा मोची? वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। नंबर 3 पे है होरीमिया एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्कूल और कॉमेडी और रोमांस एनिमे है। स्टोरी आधारित है मियामोरा इजुमी और क्योको होरी पे। क्योको होरी जो कि एक समझदार लड़की रहती है और मियामोरा जो कि ओटाकू रहता है एक बड़ा वाला। रियलिटी में कुछ और ही रहता है। होरी को अपने छोटे भाई को संभालना पड़ता है और उसके ऊपर से अपने स्कूल ग्रेड्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तरफ होता है मियामोरा इजुमी जो स्कूल में एक ओटाकू रहता है पर असल में वो कूल गाय रहता है। बॉडी पे टैटू और पियर्सिंग करा के बैठा है। उनकी लाइफ तब कॉम्प्लिकेट होती है जब उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में पता चलता है और उस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में क्या होता है वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बनी गर्ल सेनपाई। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बनी गर्ल सेनपाई एक कॉमेडी रोमांस स्कूल एनिमे है। तो ये कुछ ऐसी है कि टीनेजर्स के बीच में एक बीमारी या फोमिया समझ लो वो स्प्रेड हुआ रहता है और इसको नाम दिया गया है प्यूबर्टी सिंड्रोम्स एनिमे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही लाइब्रेरी में भटक रहा था और उसके सामने एक लड़की आ जाती है बनी गर्ल आउटफिट में। तो सुकाता सोचता है कि इस लड़की की कोई प्रेजेंस है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंसान है और ये लड़की एक बनी गर्ल के आउटफिट में घूम रही है। तो सुकाता जाता है उसके पास और पूछता है कि तुम ऐसे बनी गर्ल के आउटफिट में क्यों घूम रही हो। तो वो बोलती है वाह तुम्हारे अलावा को कोई नहीं देख सकता। उसके बाद वो लड़की चली जाती है और स्कूल में तब उसको पता चलता है कि ये लड़की तो मेरे स्कूल के पर 1 साल बड़ी है और इस लड़की का नाम होता है साकुराजिमा में। वो बहुत पॉपुलर भी रहती है। तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे थी, ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तो उसके पीछे से एक लड़का आता है, उसका फोटो खींचने की ट्राई करता है क्योंकि वो पॉपुलर थी। तब उसके पीछे आता है सुकाटा और ये बोलता है सब निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। बोलने के बाद सुकाटा मे के पास जाता है और ट्रेन में बैठ जाता है और इस ट्रेन में क्या कन्वर्सेशन होती है वो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। नंबर 1 पे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। इन द फ्रैंक्स एक रोमांस साइंस मेगा एनिमे है और ये एनिमे मेरा टॉप 10 फेवरेट एनिमेस में भी आता है। और ये एनिमे को मैंने 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया था क्योंकि इसके अंदर 24 एपिसोड। स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट सेट की गई 21st सेंचुरी की बाद में सेंचुरी पे जहाँ पे इंसानों ने और छोड़ दिया रहता है खुद की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं जिसका नाम प्लांटेशन रहता है। जो बच्चे प्लांटेशन में बॉर्न हुए रहते हैं उन बच्चों को नाम दिया जाता है बल्कि उन्हें पैरासाइट बोल दिया जाता है और उनको कोई आइडेंटिटी हो इसलिए उसको कोड दिया जाता है और उन बच्चों को
फ्रीडम और इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। स्टेशन में जो भी बच्चे रहते हैं उन्हें एक मिस्टीरियस फॉर्म से लड़ना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा रहता है और उनसे फाइट करने के लिए वो यूज करते हैं फ्रैंक्स। उसको चलाने के लिए एक लड़का और एक लड़की लगते हैं। एक कंडीशन होती है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में अच्छा से बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो फ्रैंक्स को एक्सेस कर पाते, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट 006 उसके पास कोई लड़की के साथ बॉन्ड नहीं रहता और उसकी वजह से वो फ्रैंक्स को भी एक्सेस नहीं कर पाता। 006 निकनेम लेने में बहुत अच्छा रहता है। उसने अपने आप का निकनेम हीरो रखा, उसने अपने बाकी दोस्तों का भी निकनेम दिया है। इन मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिए रहते हैं प्लांटेशन पे, तो हीरो के दोस्त बोलते हैं कि तू रुक जा, हम जल्दी से मॉन्स्टर को खत्म करते हैं और प्लांटेशन में आ जाते हैं। अभी उन्हें क्या पता था ये मॉन्स्टर उन्हें ओवर पावर कर देंगे। जो अपने आप को विलेस मानते हैं कि मेरे दोस्त इधर फाइट कर रहे हैं मिस्टीरियस फॉर्म से और इधर मैं हाथ पे हाथ लगा बैठा हूँ। ये देखते हैं कि मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में और मेरे दोस्तों को मेरी मदद चाहिए, तो वो जाता है ट्रेनिंग फ्रैंक्स लेके और तभी उसके सामने आ जाता है एक फ्रैंक्स और उसमें से बाहर आती है हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट कोड 02। कोड 02 के बारे में ये रूमर होता है कि कोई भी इसके साथ 3 बार से ज्यादा फ्रैंक्स पर राइड नहीं कर सकता, उसके बाद वो बंदा मर जाता है, उसको पार्टनर किलर का टाइटल दिया जाता है। पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो उसने 02 के साथ एक बार राइड कर चुका है और उसके बाद करेगा या नहीं वो आपका एनिमे देख के ही पता चलेगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने अपने चैनल का नेम इसलिए चेंज किया है क्योंकि उस सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा था मेरा चैनल का नाम, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और मेरे 150 सब्स बढ़ते एक्स्ट्रा तो मैं क्रेडिट डाल दूंगा, जैसे डाला था ना वन पीस नेमेसिस वाला वैसे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, कुछ भी अच्छा लगा कमेंट कर देना जिस कारण से मेरे को रीच मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।